डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड पोइट्री एक ग्रुप है चंडीगढ़ में, उसमें डॉक्टर योगेश चंद्र सूद जी की एक बहुत खूबसूरत कविता है, वो आपके लिए। तो मित्रों, यहाँ बॉयज गर्ल्स दोनों हैं, ठीक है, यंग वंस। माइंड यू ओ यंग बॉयज, माइंड यू ओ यंग बॉयज, madly lost in worldly pursuits, professional businesses. Find some time to sit today with your parents old, who are pure gold. Talk to them, laugh with them. It's their diet, physical and mental. Tomorrow will be late. You will have time. Crave to sit with them. Laugh and talk, but they will be gone. Moving on in the wheel of time, you too will turn old. In due course of time, cherishing, pinning for the company of your young ones. Failing to get it, you will be dismayed, disappointed a lot. Full of agony, you will be sorry then for your dear departed parents. So dear ones, ये एक बहुत खूबसूरत पोएम उन्होंने लिखी है, बहुत सुंदर मैसेज है आप लोगों के लिए। मित्रों, आपने देखे होंगे वीडियोस, हमारे जो हाई फ्लाइंग घर हैं या हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके परिवारों के बारे में आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे कि कहा गया है, एक वीडियो में था कि उनकी जो ग्रैंड ओल्ड माँ हैं, वो डाइनिंग टेबल पर पूरे परिवार की, इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार के सबके मोबाइल फोन्स ले लेती हैं और लेकर के उसको जो है एक अपने बैग में डाल लेती हैं। उसके बाद आधा घंटा पहले बातचीत करिए, खाना खाइए, डिनर करिए और उसके बाद में फिर बैठिए, बातचीत करिए। तो इसमें क्या है कि बेसिकली इंटरैक्शन, आपको बातचीत करनी है परिवार में, सबके साथ बैठ करके हंसना है, बोलना है, अपनी अपनी परेशानियां, खुशियां शेयर करने का मोमेंट है, अपने अपने अचीवमेंट्स का। तो यही जो मिस्टेक है मित्रों, ये है हमारे जो फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उसमें ये कल्चर मित्रों लॉस्ट होता जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य है। हमारे यूथ जो हैं वो अपने जॉब में, प्रोफेशन में, कैरियर में, स्टडीज में इतने ज्यादा बिजी हैं और उन्होंने एक अपना एक सर्कल बना लिया है। बिजी हो ना हो, उसके बाद में वो मोबाइल में है ना, फ्रेंड्स के साथ चैट कर रहे हैं, फेसबुक पे हैं या वीडियोस देख रहे हैं। उन्होंने अपने पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ करके जो हंसने बोलने का एक छोटा सा टाइम है, उसको उसमें से निकाल दिया है। तो वो 24 आवर्स में एक यही खूबसूरत मैसेज है दोस्तों कि 24 आवर्स में कम से कम आपके परिवार में जो भी हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, उनके साथ, घर में भी छोटे भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं, तो आप उनके साथ थोड़ा सा समय जरूर निकालें। तो कहने का मैसेज ये है कि बाद में फिर आप रिपेंट करेंगे। जो हम कहते हैं कि यादें, इसीलिए मैंने एक अपने पॉडकास्ट में रखा है यादों का झरोखा, जिसमें कि हम पुरानी बातों को याद करते हैं, सपनों को भी याद करते हैं, आगे आने वाले सपनों को हमने कैसे पंख देने हैं, अपने सपनों को, वे भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन मैंने एक ये रखा है कि यादों का झरोखा, कि जो हमारी बचपन की यादें हैं वो शेयर कर सके। तो इसमें कवि ने यही कहने की कोशिश की है। और देखिए, वे स्वयं भी डॉक्टर हैं, तो वो भी कितने बिजी रहते होंगे, लेकिन उन्होंने उसका जो है मर्म बताया है और लिखा है। तो आपको इसी को समझना होगा हमें कि कुछ समय, और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वह भी थोड़ा सा समय दें बच्चों को और बैठे उनके साथ में और बातचीत करें। तो ये नहीं है कि बच्चे काम कर रहे हैं मोबाइल पे तो वही खाना दे दिया। आजकल गलती यह भी हो रही है कि मम्मियां वही, वो कहते हैं यही दे दो तो वो वहीं दे देते हैं और मोबाइल या लैपटॉप पे काम करते करते खाना खाते हैं। देखिए, वह वैसे भी शुभकारी नहीं है, क्योंकि ये हमारी जितनी भी गैजेट्स हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉनिक और जो उनके पार्टिकल्स हैं, जो कलर होता है उसके ऊपर, वो जब हम काम कर रहे हैं वहां पे, तो वो हमारे फिंगर्स में माइक्रो उसमें आ जाता है, जो कि हम ऐसे ही फिर खाना भी खा रहे हैं। सो दैट गोज इन आवर सिस्टम।
तो हैवी मेटल्स भी कई बार होते हैं, इसलिए हमें वह भी ध्यान रखना है कि खाना खाने के लिए आप कम से कम 15-20 मिनट का ब्रेक जरूर लें। और पेरेंट्स भी रिक्वेस्ट करें बच्चों को, यूथ को अपने को, कि आप प्लीज बाहर आके खाना खाएं, उस एनवायरनमेंट को छोड़ दें, उस समय में आपको टाइम मिलेगा आपस में बातचीत करने का, हंसने बोलने का। तो यहाँ पे यही कहने की कोशिश की गई है कि जो हमारे रिश्ते हैं, रिश्तों का एक अपना मर्म है और इसको शेयर कर। इसलिए जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इस समय को, इस बात को ध्यान रखते हैं, तो मित्रों आपको भी अपनी लाइफस्टाइल में इसको याद रखना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए। आप देखेंगे आपको बहुत खुशियां मिलेंगी और आप डी स्ट्रेस भी होंगे। जब आप बात करते हैं तो आप खुद भी डी स्ट्रेस होते हैं और सामने वाले को भी डी स्ट्रेस करते हैं। तो थैंक यू, लव यू ऑल। हंसते रहें, खुशते रहें, बसते रहें। थैंक यू।